श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानामर्थसंज्ञानान् द्राशानां छन्दांसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे पाणि विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विदान पश्यन्ति सिद्धा श्वासार्थस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्करूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धिविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्ब्रह्म यत्पादपल्लवमेकमेव हि भावाम्बोधे स्थितिर्षवन्तान् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमस्तमतं यद् रामायणे निगदितं कञ्चिदयन्तोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति जो सुमिरत सिद्धि होहि गणे नायक कबीर बरे बदन करयु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन सियावर रामचंद्र की जय। मुख होई बाचाल पंगु चढ़नी गिरिवर गहन जासु कृपां सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन। सियावर रामचंद्र की जय। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बरेज नयन करयु सोमम धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह मारमन करुणायन जाहि दिन पर नेह करो कृपा मर्दमयन। सियावर रामचंद्र की जय। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौत दशरथ अचिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान लाल की जय। अक्षरों अर्थ समूहों रसों छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शिव शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ।
जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र विंदित होता है। श्री सीता जी राम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहालन करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी माया से वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता में रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अपने पुराण वेद और तंत्र शस्त्र से समस्त तथा जो रामायण में वर्णित है, कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचन में विस्तार करता है। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें और आप सब पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूल्हा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें और आप सबका कल्याण करें, आप सब पे दया करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम हैं, और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि जी की, और जिनके वचन महामोह रूपी धन घने अंधकार को नाश करने के लिए शून्य किरणों के समूह है। तो एक बार प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आगे बढ़ते हैं कथा में। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास वरस अनुरागा। अमियो मुरियमय रुचुरन चारु, समन सकल भवरूज परिवारो। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुल मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तमसो स प्रकाशो, बड़े भाग उर अवसई जासो। उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सुजहि रामचरित मनि मानिके, गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिके। जथा सुवंजन अंजी दृगे, साधक द्विज सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भुरे निधान। सियावर रामचंद्र के जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रबौत दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो
सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस में पूर्ण है। वह अमल मूल संजीवन जड़ी का शुद्ध चूर्ण है, जो संपूर्ण भाव सागरों के परिवार को नष्ट करने वाले हैं। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने वाले गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और मानिक के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्धजनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। श्याम रामचंद्र की जय। आगे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरुपद रज मृदु मन जुल अंजल नयन अमियद गदोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनेउ रामचरित भवमोचन बंदौ प्रथम मही सुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करौ प्रणाम सप्रेम सुबानी साधु चरित शुभ चरित कुपासु निरस विदन विशद गुणमय फल जासु जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग सजस पावा मुद मंगल मय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो राम भक्ति जह सुर सरि साधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निधे निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदन बरनी हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा सबहि सुलभ सब दिन सब देहा सेवत सादर समन कलेसा अकथ अलौकिक तीर्थ राउ दे सद्य फल प्रगट प्रभाव सुनि समुझाहि जन मुदित मने मजहि अति अनुराग लहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग सियावर रामचंद्र की जय दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौत दशरथ अजर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया रामा। श्री गुरु जी महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस संजन रूप से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करने वाले, मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम जयंती का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाजों को सप्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिनका फल निरस विशद है, गुणमय हो। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज की प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार प्रचार सरस्वती है। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाले सूर्य तन्मया यमुना जी और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही
सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। उन संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है और शुभ कर्म ही इस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है और आदरपूर्ण सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाले हैं। वह तीर्थराज कर अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाले हैं। उनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को पा लेते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। देखते हैं चारों फलों को पाने का प्रयास हम लोग करते हैं इस शरीर के रहते हैं। कितना सुंदर बात बताया उन्होंने तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते हैं, जो हमारा शरीर है, रहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला काक हो ही पिक बिकल मराला। सुनिया चरज करे जन कोई संत संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनी कहीं निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति किरीति गति भूति बिलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। जो जानब सतसंग प्रभाव लोल कहो वेद न आन उपाऊ। बिनु संत संग सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला सोई फल सीधे सब साधन भूला। सठ सुधरहि सतसंग ही पाई पारस परस कुघात सुहाई। विधि बस सुजन सुख कुसंगति परहि फनि मनि सम निज जो गुण अनुसरहि। विधि हरि करे कवि को विदबानी कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मुसन कहीं जात न कैसे सब बानिक मनि गुण गण जैसे। बंधु संत समाज चित हित अनित ही कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। सियावर रामचंद्र की जय। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवनी अमंगल हारी द्रबहुत दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया रामा। फिर गोस्वामी जी क्या बोलते हैं, इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुख से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिन समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, वो सब सत्संग का ही प्रभाव समझा जाना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज ही मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति सिद्धि प्राप्ति की फल है और सब साधनों को तो साधन तो फूल है, बाकी तो फल यही है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से
यदि कभी सुसज्जित सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों को ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसको विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संगत में रहकर भी दुष्टों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किसी प्रकार कहीं नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिन हाथों में फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, न दोनों को हाथों के समानों से सुगंधित करते हैं, वैसे ही सभी शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और सजग जगत के हितकारी होते हैं। उन्हें ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। सियावर रामचंद्र की जय। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, बहुरी बंद खल गणप सती भाए, जे बिनु जा काज दाही नेहु बाए। पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरद से विषाद बसेरे। हरि हर जस राकेश राहु से, पर काज भट्ट सहज स्वभाव से। जे पर दोष लखहि सहरा साखी, पर हित घृत जिन्ह के मन माखी। तेज किसान रोष महिधे शेषा, घने अवगुण धनी धनी घने सा। उदय केत समहित सब हे के, कुंभकर्ण समसो वतनी के। परिय काजु लगे तनु परिहरहि, जिमिहित उपल कृष्टि दलिगरहि। बंदे उखल जल शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर रोसा। पुनि प्रणवय पृथ्वीराजु समाना, परयघ सुनय सहस दस न काना। बहुरी सक्र सम बिनवय तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि, खलरीत जानि पानि गुण दोरी बन जन। बिनत करे सप्रतीत सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रबौत दशरथी अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। गोस्वामी जी बोलते हैं, लिखते हैं, कहते हैं, अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दुष्टों में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बनने से विषाद होता है, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरे को हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। तो जो तेज और अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी हित का नाश करने के लिए केतु पूछल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते समय रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करते हैं
करके अपने आप ही गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ। राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मंगाए थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा निकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। जिनको कठोर बनरूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनके विनय करता है। आगे कहते हैं गोस्वामी जी, मैं अपनी दिशे किन्ह निहोरा, तिन्ह निज नोर न लाबो भोरा, बायस पिलहि अति अनुरागा, होहि निरामिष बहुरे की कागा, बंदेउ संत असज्जन चरना, दुष्ट प्रदय भय बिच बहु वरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दो दारुण देहि, उपजहि एक संग जग माहि, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाहि, सुधा सुरा सम साधु असाधो, जनक एक जग जलधि अगाधो, भले अन भल निज निज करतूति, लहत सुजह से अपन लोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधो, गरल अनल कलिमल सरि व्याधो, जने अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तेहि सोई, भलो भलाए पै लहै लहै निचाए नीचो, सुधा सुराहि अमरता गल गरल सराहिल मीचु, सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रबहुत दशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इसमें कहते हैं कि मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। गोस्वामी जी ने बोला है कि विनती तो कर दिया, लेकिन ये दुष्ट जो है चूकेंगे नहीं। कौवों को बड़े प्रेम से पोलिए परंतु पालिए, परंतु वे कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? संभव ही नहीं है। अब मैं मांस नहीं छोड़ सकते, मांस के त्यागी नहीं हो सकते कौवे। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। संत को भी वंदना करता हूँ, असंत को। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनके कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत बिछड़ते हैं पर दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और संतों का मिलना, दोनों का, एक का बिछड़ना दुखदाई होता है और एक का मिलना दुखदाई होता है। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाले और साधु मदिरा के समान मोह, प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपसयों की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एक विश्व अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा है। और हिंसा करने वाले
व्याध इसके गुड़ अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में होती है। तो सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रबहुत दशरथ अजर बिहारी। सियावर रामचंद्र की जय। तो भक्ति सागर में डूबते हुए आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम चल रहे हैं हम लोग। अब तय यह करना है कि हम संत हैं या असंत हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, लोगों की बुराई अच्छा लगता है कि भलाई अच्छा लगता है। तो आगे रखते हैं और चलते हैं। संसार में सब कुछ उपलब्ध है। सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद जी।